पता तोहे चाहल रही, दिलवा में तोहर के रखल रही। अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरा जिला से चल कर आए हैं कान्हा सिमरिया जी, जो कि इनके गाने में क्या जादू है, क्या कशिश है। तहरा में जहर पकतना अचके में दिखा दिहलू। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब भी गाने कुछ बजने को होते हैं, अच्छा। कि जो भी गाने नए आए मेरे, चाहे किसी भी सिंगर के, मैं अपने ही खुद का नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे सिंगर स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत अच्छे भी गा रहे हैं, ऐसा नहीं। किसी के भी गाने आने के प्रयास में, जैसे ही रन के प्रयास में होते हैं, तब लोग इन लोग का विवाद चालू हो जाता है। और विवाद ज्यों ही चालू होता है तो वो गाना कोई सुनता नहीं, विवाद ही देखता है, क्योंकि भाई सुपरस्टार हैं, इन लोग के व्यूवर्स हैं खुद के। भाई इनके गाने आएंगे तो उसके बाद ही किसी का सुना जाएगा, पर तब तक गाना सजेशन से हट जाता है। जा जा बेवफा जा, रोवे के सिखा दिहलू। भैया हो या खेसारी भैया हो, दोनों हो, अगर कोई भी हमको सपोर्ट करे, कोई भी अगर थोड़ा सा सब पिंच कर दे, चाहे कोई भी, तो हम तो उसके बाद मतलब अपना कुछ करेंगे। अगर टैलेंट, मतलब इनका गाने मुझे सुनकर काफ़ी मैं प्रभावित इनसे हुआ। एक गाना इनका सैड सॉन्ग है जो कि जान से ज़्यादा तुमको चहले रही, और भाई साहब का गाना सोशल मीडिया पर वायरल तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे वो गाने पसंद आए। इनके गाने इतना पसंद आए कि सैड सॉन्ग में शायद लगता है कि नीलकमल सिंह, चाहे रितेश पांडे, चाहे जितने भी सैड सॉन्ग गाने वाले गायक हों, उनसे कम नहीं गाते हैं। ये नहीं मैं बोलूँगा कि किसी को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन ठहर जाते हैं नए सिंगर, और नए सिंगरों को प्रमोट करना, सपोर्ट करना बड़ा ही कठिन और जटिल समस्या है। और ख़ास करके आपके बिहार में अभिशाप बन गया है कि बड़े बड़े सिंगरों के पीछे लोग भागते हैं, लेकिन नए सिंगरों का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। हालांकि जातिवाद, कंट्रोवर्सी कराने में लोग बहुत ही आगे रहते हैं। बिहार का प्रमुख चीज़ है जातिवाद और कंट्रोवर्सी। कान्हा जी, आप आरा से आए हुए हैं, आरा के शिवगंज से आए हुए हैं यहाँ पर। जी। और मैं भी आपसे मिलने के लिए प्रभावित हुआ, आपसे बात भी हुई हमारी। आपने फ़ोन पर ऐसा बात कैसे कह दिया कि भैया पैसा लेकर इंटरव्यू करेंगे या फिर मेरा इंटरव्यू करेंगे ही नहीं करेंगे? नमस्कार, प्रणाम। जितने भी तबाही न्यूज़ को देखते हैं, पहले तो मेरे भैया को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं कान्हा सिमरिया, और सबको मैं साथ ही साथ प्रणाम करता हूं। मैं बताना चाहता हूं भैया कि मैंने अपने गाने गाने के बाद मैंने सोचा कि भाई मेरे गाने वायरल क्यों नहीं हो रहे हैं। तो मैं सोचा कि ठीक है, सब लोग वायरल कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी इतना चल रहा है, तो हम भी एक बार चैनल से, अच्छे मेरे गाने हैं, अब भोजपुरी इंडस्ट्री को अच्छे गाने की ज़रूरत है, अच्छे सिंगरों की ज़रूरत है जो अच्छे गाते हों। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं न्यूज़ चैनलों से बात करता हूँ, मैं नाम नहीं रखूँगा, लेकिन न्यूज़ चैनल के पास मैंने कॉल करा तो कोई बोल रहा है कि आप कैसे सिंगर हो, क्या है आपका, क्या लाइक सब्सक्राइब, क्या कमेंट है, ये बताइए। मैंने बोला कि भैया अभी उतना तो मेरा नहीं है, लेकिन आप एक बार मेरे गाने सुनो, अच्छा लगेगा तो ही आप मुझे प्रमोट करना। लेकिन फिर लोगों ने बोला कि नहीं भाई, मेरी कंपनी की, मेरे चैनल की पॉलिसी है, आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे। सो मैं अब मान लीजिए कि इतना मैं पैसा लगाता हूँ गाना बनाने में, गाना करने में, सब कुछ करने में मैं पैसा लगाता हूँ, फिर भी गाने मतलब अच्छे खासे रिस्पांस नहीं दे पाते, क्योंकि बड़े बड़े सिंगर हैं, गाते हैं और उनका कंट्रोवर्शियल चलता रहता है, तो लोग छोटे सिंगरों पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। फिर भी मैंने उसको मैटर नहीं किया। फिर मैंने चैनलों से बात करने के बाद उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कंपनी की पॉलिसी है, वो देना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद ने करते 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 मैं भैया, छोटू भैया को कॉल लगाया, किसी से नंबर लिया, किसी ने मुझसे बोला कि आप एक बार छोटू भाई को संपर्क करो, वो ज़रूर हेल्प करेंगे। मैंने बोला लास्ट यही बचे हुए थे, तो मैंने इनको फ़ोन करके सीधा बोला कि क्या भैया आप मेरा हेल्प नहीं कीजिएगा, आप भी मेरे से पैसा लीजिएगा। तो ये गुस्से हो गए मेरे पे और बोलने लगे कि पैसे की बात कर दिए तो ठीक है, तुम मेरे पास मत आना। तुमने जब मेरे से पैसे की बात कर ली, क्योंकि मैं किसी भी अच्छे सिंगर से या फिर गरीब सिंगर से मैं पैसे नहीं लेता, और पैसे की तुमने बात किया है तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर तुम बाबू अच्छे गाते होगे वाकई में, तो मैं तुझे प्रमोट करूँगा। मैं इनका गाना थोड़ा सोशल मीडिया पर अपने चैनल पर चलाना चाहता हूँ। 2 सेकंड के लिए चलाऊँ या फिर 5 सेकंड के लिए चलाऊँ। इनके गाने में म्यूजिक और इनकी आवाज़ को आप लोग सुने, उसके बाद आप महसूस करें कि ये सिंगर बनने लायक है या नहीं है, या फिर इनकी गायकी में ताकत है या नहीं, और जो कंटेंट लाए हैं उसमें ताकत है या नहीं है। हालांकि मैं एक बार और समझाना चाहूँगा, वैसे वैसे झोला छाप चंद भेड़िए यूट्यूबर को कि नए नए सिंगरों को, नए नए कलाकारों को सपोर्ट प्रमोट न करके 5,000 10,000 रुपया का प्रलोभन देते हैं और झांसा देते हैं कि 5-10 हज़ार रुपया दें, आप मुझे प्रमोट करूँगा। आपका लाइक कितना है, आपका व्यू कितना है, आपके सब्सक्राइबर कितने हैं, शायद ऐसे अगर लोग पूछते हैं तो वैसे चंद हरकत करने वाले आप सुधर जाएं, नहीं तो उनका पर्दाफाश भी किया जाएगा नाम लेकर।
जो कि ARA से चल कर आए हैं, और कौन करते हैं नहीं करते हैं सब मुझे मालूम है ऑफ कैमरे। लेकिन अगर नए सिंगरों को आप लूटना चाहते हैं, लूटना है तो बड़े बड़े को लूटिए, नए सिंगरों को क्या लूटेंगे? इन लोग तो कंपनी से ही मारा हुआ है, नए नए कंपनियाँ इन लोगों को लूटती है, और नए नए सिंगर लास्ट में अपने घर को वापस हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप कब से गाने गा रहे हैं, और गाने आपके कितने बजे कितने नहीं बजे, एकदम रियलिटी जो भी होगा सच्चाई बताएं। मैंने 2016 यानी कि 2016 से मैंने गाने स्टार्ट किए हैं। धीरे धीरे लोगों ने बताया, कंपनी वालों ने बताया कि धीरे धीरे जितने गाने चढ़ेंगे आपके तो मतलब आप आगे बढ़ते जाइएगा, लेकिन ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं भैया। मैं अभी तक गा रहा हूँ, मेरे कोई भी गाने जैसे कि हैं, कोई गाने हैं जो चले हैं, वायरल है, क्योंकि मैं अच्छा ही गाना गाता हूँ, मैं कंट्रोवर्शियल गाने गाता नहीं। आप मेरे यूट्यूब पे गाने सुन, एक भोजपुरी तालिबान सॉन्ग करके है मेरा, जो कि 2 लाख अभी गाना पहुँचा है, 2 लाख। बहुत स्ट्रगल किया, फिर भी 2 लाख ही तक पहुंचा है। एक अभी जो मैंने गाने निकाले, देवी जी का भी गाना निकाला था मैं, जो कि वेब पे रिलीज़ है। और उसके बाद मैंने बहुत सारे गाने निकाले जो छोटे छोटे कंपनियां लेके डाल दिए, फिर चैनल ही बंद हो गया, फिर वैसे वैसे हो गया। लोग ले जाते हैं और ले जाके फिर पैसे लगवा देते हैं, फिर बोलते हैं कि आप स्टार, बड़े स्टार थोड़ी हुए हो, आप खेसारी लाल हुए हो, पवन सिंह हुए हो, क्या हुए हो, आप क्या हुए हो? मैंने बोला कि ठीक है भैया, जब इतना बोल देते हैं तो आदमी डर जाता है कि भाई सही बात है, वो लोग भाई आदरणीय हैं, शुरू से गाते हैं, उन लोगों की बात ही अलग है। सो मैंने यही करा, और यहाँ तक मैं, हमको लगता है कि मैं इंडियन आइडल में भी गया था, आपसे बताया था छोटू भैया, वहाँ पे भी मैंने सब कुछ करा, सब करा, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा ही है, जो दिखता है वो है नहीं, क्लियर सी बात है छोटू भैया। और मैं अभी भी, तब मैंने कहा कि ठीक है, मैं वहाँ मुंबई से लौटा, यहाँ आया, फिर मैं बोला कि जो होगा मेरा भोजपुरी में ही होगा, मुझे भोजपुरी के लिए ही करना है, और भोजपुरी में अच्छे अच्छे गाने लाने हैं, भले मुझे हिट होने में बहुत दिन लग जाए, मुझे जातिवाद पे गाने नहीं गाने हैं। समझ क्या बात है, जातिवाद गाने हैं नहीं गाने हैं, जातिवाद गाने गाकर हिट इन्हें नहीं हो रहे हैं। हालांकि मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा ऑन कैमरा, आप कौन से समाज से आते हैं? मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, और बात ऐसी है कि हम लोग के समाज में ऐसा है कि हम लोग के समाज इस चीज़ को वैल्यू नहीं देते हैं। जब तक आप बड़े नहीं बन जाइएगा, बड़े बन जाइएगा तो लोग कहेंगे कि मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरा मौसी का लड़का है, ये कहने में मेरे समाज के लोग पीछे नहीं हटते हैं। हालांकि ब्राह्मण समाज के लोगों को मैं तो काफ़ी सम्मान करता हूँ, हालांकि कुछ लोग गलती भी करते, हरकत करते हैं तो उन्हें मैं छोड़ता भी नहीं हूँ, लेकिन ब्राह्मण समाज के हैं, हालांकि ब्राह्मण समाज में काफ़ी ठेकेदार बैठे हुए हैं, आरा में चाहे बक्सर में, तो कैसे क्यों नए नए सिंगरों को आप प्रमोट करते हैं? प्रमोट करने का 20 तरीका होता है, मंच पर बुलाकर बोल दिया जाए कि भाई एक लड़का अच्छा गाना गा रहा है, उनके समाज का नाम नहीं ले तो शायद फिर भी अच्छा है। लेकिन बिहार में भाई जातिवाद के भेड़ तो अच्छे अच्छे लोग चढ़ जाते हैं, तो भाई ये कौन से खेत के मूली हैं? हालांकि मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप ब्राह्मण समाज से हैं, बहुत मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं तो आपके समाज से नहीं आता हूँ, और मीडिया में कभी जातिवादी भी नहीं करनी चाहिए, और फिर गायकी में जातिवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन आप क्यों जातिवाद नहीं करते हैं? इसलिए कि जातिवाद, देखिए मैं इसलिए जातिवाद नहीं करता कि मेरे सब हैं, हम लोग के समाज के लोग हैं, चाहे हम हैं, हम सबको मानते हैं भैया, सबको उतना ही मानते हैं। कहा लोग आजकल कह रहे हैं कि कलाकारी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्शियल गाने गा रहे हैं। नहीं, आपके जैसे ब्राह्मण समाज में तो बहुत सारे मीडिया भी हैं, ब्राह्मण समाज के बहुत ब्राह्मण समाज के अश्लीलता के ठेकेदार बन बैठे हैं, आपके अगल बगल में ही, आजू बाजू में हाँ, हैं। जी, आपसे क्यों नहीं संपर्क किया? मैं ये सवाल आपसे ये कर रहा हूँ। अब ये बात जो मैंने बोला, अभी इसके पहले मैंने जस्ट बात बोली, जो आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, चाहे हम जैसे कलाकार आगे बढ़ें, जो आगे बढ़ गए हैं वही आगे रहें। यही सच्चाई है रियल लाइफ और रियल लाइफ की। एक ब्राह्मण समाज के आपके बच्चे हैं और सोशल मीडिया पर बतियाते हैं कि मैं इनके लिए काम करता हूँ, उनके लिए काम करता हूँ, नए लोगों के लिए काम करता हूँ, और बहुत मैं समाज नए नए कलाकारों को सपोर्ट करता हूँ, प्रमोट करता हूँ। तो एक नए कलाकार आपके हैं आरा जिला से, शिवगंज से, जो कि इनका नाम है कान्हा सेनवारिया। आकर पता भी कर लीजिए, और थोड़ा ऐसे अगर कलाकारों को सपोर्ट कर दें तो बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, तो भाई इनकी भी ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन ऐसा आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको टीआरपी चाहिए, आपको व्यू चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आप जब से गाने उगा रहे हैं, मतलब कोई सहयोग, कोई सपोर्ट मिला सोशल एक्टिविस्टों के द्वारा, या फिर मीडिया के माध्यम से, या फिर आपके जो भी समाज में बहुत बड़े ठेकेदार हैं, चाहे आरा चाहे बक्सर में हैं, मैं जानता हूं बहुत लोगों को, और ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा, कहीं भी सहयोग मिला? नहीं, किसी का, मेरे समाज से किसी का अभी तक हमको सहयोग नहीं मिला। मनी की हो या मनी, देह से तो सब, शरीर से तो सब कोई सपोर्ट करता है, कहने का मतलब कि हाँ हम आपके साथ हैं, आपके साथ चलेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये ठीक है। तो ये तो मेरे दोस्त भी कर लेते हैं, मेरे साथ चलते हैं, नहीं चलते हैं। मेन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है मनी की।
मनी की अगर हम दोस्त को भी लेके चलते हैं साथ में तो वो भी खर्चा मतलब मुझे देना पड़ेगा भाई, वो मेरे काम के लिए। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा चकबंदी में गवर्नमेंट सर्वेंट है। गवर्नमेंट हाँ जी। तो कहने मम्मी क्या करती हैं? मम्मी होम हाउस वाइफ है। कितने भाई हैं, कितने बहन हैं आप? हम 2 भाई 1 बहन है। आप दोनों भाई में बड़े हैं या छोटे हैं? मैं छोटा हूँ, सबसे छोटा हूँ। बड़े भाई आपके क्या करते हैं? बड़े भाई का बिजनेस है। बिजनेस? हाँ छोटा। अच्छा, ये बताइए कि बड़े भाई का बिजनेस है, पिताजी का गवर्नमेंट जॉब है, आप पिताजी का पैसा ही लगा रहे होंगे, यानी कि गवर्नमेंट का सारा पैसा लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में फेंक दे रहे हैं, आप हिट भी नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आप पिताजी को भी कमजोर कर रहे हैं। जी बिल, तो इसीलिए अब तो मांगने में बनती भी नहीं है ना कि उनसे मैं पैसा जाके मांगूं। मैं उनसे पैसा मांगता हूं तो बोलेंगे कि पिछला पैसा दिया था, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई कुछ नहीं आया। अब भाई तो भाई बेचारे मेरे सिखाए इतना मेहनत करके वो पैसा, मैं आपको बता दूं कि मैंने संगीत की पढ़ाई करके तब इंडस्ट्री में आया है। मैंने ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ही चला आया, एल्बम करा लिया, स्टूडियो में गाया और चला आया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने संगीत की पढ़ाई की है चंडीगढ़ महाविद्यालय से, फिर आया। तो मेरे बाबूजी पढ़ने में भी मेरे पैसा लगाए हैं, तो कहाँ बाबूजी पैसा लगाएं, तो टैलेंट की कदर कहाँ हो रही है। मैं भी आता अगर ऐसे गाता, मतलब ऐसे ही गा दिया तो। कि थोड़ा 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए हो जाए गाना। जी बिल्कुल, जो मेरा नया गाना है आप ज़रूर सुनिएगा, और एंगल म्यूज़िक पे आया है ऑफिशियल चैनल पे, आप लोग ज़रूर जाके सुनिएगा। गाना है मेरा कि जान से ज़्यादा तो ही चल रहे हैं, गा के सुना होता नहीं। जान से ज़्यादा तोहे चहल रही, दिलवा में तोहर के रखल रही। जान से ज़्यादा तोहे चहल रही, दिलवा में तोहर के रखल रही। करबू धोखा हमारा संगे, सपनों में ना सोचले रही। तहरा में जहर बके तना अचके में देखा दिहलू। तहरा में जहर बके तना अचके में देखा दिहलू। जा जा बेवफा जा, रोवे के सिखा दिहलू। जा जा बेवफा जा, रोवे के सिखा दिहलू। अगर मेरा गाना आपको अच्छा लगा होगा वाकई में, तो आप मेरे नाम से जाके कान्हा सेमारिया, तो वीडियो आ जाएगा सेमारिया, ध्यान रखिएगा, कान्हा सेमारिया सर्च करते ही मेरा नाम और गाना दोनों साथ में आ जाएगा। एक बार आप लोग ज़रूर सुनिए। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि इतना छोटू भैया ने मेरे लिए मेहनत किया, तो उसका प्रभाव थोड़ा। हम लोग तो चाहते हैं कि मैं जिस लाइन से, जिस दौर से गुजरा हूँ, अपना कहानी लोगों को नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नए सिंगर हमारे पास आएँ, मुझे फ़ोन करें, मैं उन्हें सपोर्ट करूँ, क्योंकि नए सिंगरों के लिए मैं काफ़ी लड़ते रहता हूँ बड़े बड़े सुपरस्टारों से भी। जी बिल्कुल। लेकिन बड़े बड़े अगर सुपर स्टार चाहें आपको मंच पर ही बुला कर अगर प्रमोट एक दिन कर दें, बस एक ही दिन प्रमोट कर दें, तो शायद आप सुपर स्टार बन सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा होता तो इतनी मेहनत और इतनी ज़रूरत, इतना मतलब करना ज़रूरत नहीं पड़ता जो मैंने मेहनत सीखने में किया है। इतना दिन स्ट्रगल किया एडमिशन के लिए, इधर जाना उधर जाना, ये सब करना सीख के तब मैंने यहाँ पे ये कदम रखा, और मैं अभी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ धीरे धीरे। कितने लेखक हैं, कितने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कितने लेखक लोग हैं जो कि पैसा ले लेते हैं, गाना किसी दूसरे का दे देते हैं और बोलते हैं कि फिर वो दूसरे राइटर उठा के फिर दूसरे को दे देंगे, बोलेंगे दूसरा है पैसा, तो कॉल ही नहीं उठाएंगे। कान्हा जी, आप ये बताइए कि मतलब कि इंडस्ट्री में आपने काफ़ी संघर्ष किया, और मैं आपको लाइव के दौरान देखा कि आप भी लाइव आकर कुछ ना कुछ बोल रहे थे। हालांकि आपके गाने मैं सुना तो प्रभावित हुआ, तो मतलब आगे आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, एक मैं आपसे बात बता दूं, मैं भूल रहा था, क्योंकि जो करता है उसको कहना चाहिए। एक मेरे सूर्यमल कुमार यादव हैं, आप ही के समाज से आते हैं, वो यादव समाज से आते हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं इसीलिए मैं उनका नाम रखा, क्योंकि जो व्यक्ति सपोर्ट करता है उसका नाम रखना चाहिए, नहीं तो भगवान भी मुआफ़ नहीं करेगा। देखिए, आप ऐसा ना कहा जाए कि फिर विवाद हो जाए, क्योंकि जो आपको सपोर्ट किए हैं, चाहे यादव जी हों चाहे जो भी हो, सभी का नाम लेना चाहिए, जो भी आपके लिए करें, है ना? हाँ जी। तो जो सच्चाई है तो आप बिल्कुल आप रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप खुश होने के लिए चाहे उनको करने के लिए, जो सच्चाई है आप बोल सकते हैं।
नहीं नहीं, देखिए सच्चाई की बात नहीं है वो, मतलब ये मैं बताया कि आपके समाज से आते हैं वो, ये मैंने बोला, ये नहीं बोला कि मतलब हम जातिवाद है, यादव समाज से आते, ये मैंने बताया कि। और जहाँ तक बात है मुझे कि चाहे पवन भैया हो और चाहे खेसारी भैया हो, दोनों से हमको कोई भी बात नहीं है, दोनों का अपना अपना है, सब कोई अपने स्टाइल में जीता है, वो भी अपने स्टाइल में जीते हैं, ये भी अपने स्टाइल में, सबका अपना अपना स्टाइल है। और मैं क्योंकि वहीं से बिलोंग करता हूँ, मैं तो मतलब कहा जाता है कि कलाकार किसी जाति और बिरादर का नहीं होता है, हम सबके लिए हैं। हमको लालू यादव भी बुलाएंगे तो उनके, अभी देखिए कंट्रोवर्शियल मैटर हुआ था पवन भैया पे, चले गए थे उनके यहाँ, तेजस्वी यादव जी हैं ना, उनके यहाँ चले गए थे, तो वो कंट्रोवर्शियल, अरे भाई सबका अपना अपना प्यार है, प्यार है, जो जिससे प्यार करें, अंदरूनी प्यार को आप छीन सकते हैं किसी से? वो फिल्मी रील और रियल, आप ही बोल रहे थे भैया कि रील और रियल में बहुत अंतर है। सो पवन भैया हो या खेसारी भैया हो, दोनों अगर कोई भी हमको सपोर्ट करे, कोई भी अगर थोड़ा सा सब पिंच कर दे, चाहे कोई भी, तो हम तो उसके बाद मतलब अपना कुछ करेंगे, अगर टैलेंट है तो। पवन भैया हो या फिर खेसारी भैया हो, अगर थोड़ा सा पिंच कर दे नए नए सुपरस्टारों को, नए नए कलाकारों को, तो शायद वो भी सुपरस्टार बन सकता है, वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना पाँव जमा सकता है। लेकिन बड़े भैया छोटे भैया को लड़ाई झगड़ा से फुर्सत नहीं है, ऐसा ही बोल रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब जब भी गाने कुछ बजने को होते हैं, अच्छा। कि जब भी गाने नए आए मेरे, चाहे किसी भी सिंगर के, मैं अपने ही खुद का नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे सिंगर स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत अच्छे भी गा रहे हैं, ऐसा नहीं, किसी के भी गाने आने के प्रयास में, जैसे ही रन के प्रयास में होते हैं, तब लोग इन लोग का विवाद चालू हो जाता है। और विवाद ज्यों ही चालू होता है तो वो गाना कोई सुनता नहीं, विवाद ही देखता है, क्योंकि भाई सुपरस्टार हैं, इन लोग के व्यूवर्स हैं खुद के, भाई इनके गाने आएंगे तो उसके बाद ही किसी का सुना जाएगा, तब तक गाना सजेशन से हट जाता है। यानी कि पवन भैया और खेसारी भैया के लड़ाई झगड़ा के चक्कर में फोकट में फंस गए हैं कान्हा सेनवारिया जी, जो कि बोलते हैं। हालांकि अच्छा ही बताइए कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, आप दोनों में से दोनों को मानते हैं या फिर सिर्फ एक को मानते हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल दोनों को मानता हूँ, दोनों एक अच्छी इंडस्ट्री के कलाकार हैं। अभी अगर कहिए ना, अभी कहिए तो पवन सिंह खेसारी लाल जो हैं अभी इंडस्ट्री को मतलब लेवल पे, चाहे लड़के झगड़ के, वो अंदर का मैटर है, वो नहीं मैं जानना चाहता, लेकिन जो फिल्में आ रही हैं, चाहे जो बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं, लोग भी चाहे प्रोड्यूसर भी बड़े बड़े, उन्हीं पे पैसे लगा के अच्छी अच्छी फिल्मों की आविष्कार, जैसे अभी पवन सिंह की फिल्म आई हर हर गंगे आई, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन बड़ी बजट की लग रही है। यहाँ खेसारी लाल यादव जी की आई ये संघर्ष 2, बहुत अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, बीएफएक्स हो रहा है, फिल्मों का बीएफएक्स, अब देखिए क्या बोलते हैं, सीजीआई बोलते हैं, सिनेमाटोग्राफी जो भी हो, मुझे उतना पता नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ करने की बात। लाल यादव जी गरीबों को काफ़ी रिक्शे भी बांटे हैं, विकलांग लोगों को। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हाँ हाँ, मैंने, हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मालूम है, बिल्कुल बांटा है उन्होंने, ये उनका उदारता है। ये कि आखिर इन लोगों में लड़ाई क्यों होता है? देखिए, ये लोग बिल्कुल लड़ाई नहीं करते। मैंने एक न्यूज़ देखा था, बड़े टीवी पे आ रहा था न्यूज़, जिसमें पवन भैया भी बोले थे कि खेसारी मेरा भाई है, छोटा भाई है, और हम लोग में लड़ाई कभी नहीं, खेसारी मिलते हैं तो हम गले मिलते हैं, ये सब होता है। ये लोग लड़ाई बिल्कुल नहीं करते। जो इनके साथ कहा जाता है ना कि चंगू मंगू जो होते हैं, चंगू मंगू, ये लड़ाई करवा देते हैं। जैसे चंद नए नए यूट्यूबर हैं, नए नए लड़के हैं जो थोड़े से शोहरत के चक्कर में मतलब इनकी बात उनके पास, उनका बात उनके पास, और करके वायरल कर जाते हैं। कुछ लोग हैं जो विवाद कर रहे हैं इसके लिए कि व्यूअर्स मिल जाए, चंद पैसे मिल जाए, उनके लिए करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब इसलिए मतलब हो जाता है कंट्रोवर्शियल काम। ये लोग बहुत प्यार करते हैं अपने में, मैंने देखा है, ऐसा बात नहीं है। झगड़ा भी नहीं होना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि पवन भैया और खेसारी भैया, आप लोग भोजपुरी के सिरमौर हैं, इस बात को आप मानिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों में क्वालिटी की कमी नहीं है, दोनों लोगों में बिल्कुल क्वालिटी की कमी नहीं है, बहुत क्वालिटी है दोनों में। आप लोग अगर चाहेंगे ना तो भोजपुरी इंडस्ट्री मल्टीप्लेक्स तक जाएगी ही जाएगी, इसमें कोई संदेह, नाम लेस मात्र का भी संदेह नहीं है।